CBSE Mathematics Class 10 Chapter 13 Exercise 13.3 Question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. यहाँ पर देखिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर. इसको मेल्ट किया जाता है, मेटल का है स्फीयर. इसको मेल्ट किया जाता है और रीकास्ट करते हैं किसमें, सिलेंडर में, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. हाइट हमें बताना है. अब देखिए सिलेंडर को मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो है 4/3 पाई आर क्यूब. पाई और पाई कैंसिल हो गया. हमारे को रेडियस मालूम है किसका, सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर. हाइट हमें पता करना है तो 6 स्क्वायर इंटू एच शुड बी इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2. 4.2 इसका क्या है, स्फीयर का रेडियस है. 4.2 का क्यूब. अब देखिए मैंने h इज इक्वल टू लिखा हूँ 4/3. 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6. ये जो 6 स्क्वायर है यहाँ पर लिखा हूँ. अब देखिए 6 7 जब तो 0.7 आएगा क्योंकि ये 4.2 है. फिर यहाँ पर 0.7 आएगा, इधर 1.4 आएगा. समझिए 3 है ना नीचे, 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4.2 को, तो ये 1.4, 0.7, 0.7 और ये 4. अब देखिए 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4 विल बी इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर. मीन्स द हाइट ऑफ द cylinder will be equal to 2.744 centimeter. This will be the answer of question number 1, exercise 13.3. Now proceed to the question number 2. The metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. अब देखिए 3 तरह का स्फीयर है हमारे पास. एक का रेडियस है 6, दूसरे का रेडियस है 8, तीसरे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर. इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर तैयार किया जाता है. मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर. फाइंड द रेडियस. इसका रेडियस निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब. अब देखिए ये यहाँ से पाई का मान लिया, इधर से पाई, सब पाई पाई कैंसिल कर दिया. 4/3 4/3 4/3 कैंसिल कर दिया. अब हमारे पास क्या बचा, आर क्यूब. मीन्स रेडियस का क्यूब विल बी इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब. 6 का क्यूब कितना होता है 216. 8 का क्यूब होता है 512. 10 का क्यूब होगा 1000. फुल टोटल करेंगे तो 1728 आएगा. 1728 का क्यूब रूट लेंगे. अब देखिए हम 8 को देखते ही 2 लिख दिया. अगर आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर परफेक्ट क्यूब है तो 8 को देखते ही 2 लिख दिया और 1 का क्यूब रूट 1 होता है, इसलिए 12 सेंटीमीटर. या आप इसको 12 इंटू 12 इंटू 12 में फैक्टराइज कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया है कि ये ग्रुपिंग किया मैंने राइट टू लेफ्ट, 3 नंबर का ग्रुपिंग किया तो 1 बच गया लास्ट में, उसका मैंने 1 लिख दिया और 8 को देखते ही हमने 2 लिख दिया. क्यों कि उसमें रूल बताया गया है कि अगर 8 आता है तो समझो कि जो उसका क्यूब रूट होगा वहाँ पर 2 होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. A 20 meter deep well with the diameter 7 meter is dug and the earth
from the digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब देखिए एक वेल है, कुआं है जो जिसका डायमीटर है 7 मीटर और डीप कितना है 20 मीटर। इसको डग किया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है और एक 22 बाई 14 मीटर का एक प्लॉट है, उसमें इस मिट्टी को डंप किया जाता है, बराबर फैला दिया जाता है। डग एंड स्प्रेड माने खोदा जाता है और इस मिट्टी को यहाँ पर फैला दिया जाता है। उसकी हाइट निकालनी है। सो 22 इंटू 14 इंटू एच, देखिए यहाँ पर 22 इंटू 14 इंटू एच इट विल बी इक्वल टू 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 2। 7 बाई 2 क्या है इसका रेडियस हो जाएगा, इंटू हाइट 20। एच विल बी इक्वल टू 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू 20 बाई 22। देखिए ये 20 है, ये 20 रख दिया, 22 एंड 14, इधर का 22 और 14 नीचे आ गया। अब ये 22 से कैंसिल हो गया, ये 7 एक 7 को कैंसिल कर दिया और ये 7 है 14 को कैंसिल करके 2 आ गया। और देखिए 2 इंटू 2 4 होता है, अब 4 5 जा 20 होता है। हमारे पास मिला 5 बाई 2। 5 बाई 2 को करें 2 एंड 1 बाई 2 मीटर या 2.5 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around the shape in the shape of a circular ring of width 4 meter to form the embankment. Find the height of the embankment. ये जो मिट्टी निकाला जाता है यहाँ से, देखिए कुआं की जो डायमीटर है 3 मीटर है, डीप कितना है 14 मीटर है। इस कुएं से जो मिट्टी निकाली जाएगी उसी कुएं के किनारे किनारे 4 मीटर के चौड़ाई में, 4 मीटर की चौड़ाई में डंप किया जाएगा, रखा जाएगा बराबर। पूछा है कि वो कितना हाइट हो जाएगा उसका। एम्बार्कमेंट का मतलब चबूतरा, एम्बार्कमेंट का मतलब चबूतरा, उस चबूतरे की ऊंचाई बताओ। लेट एच बी द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, देयरफॉर पाई इंटू, देखिए ये 4 है, 4 मीटर है, इसका 1.5 मीटर रेडियस है, तो 4 प्लस 1.5 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। बाहर वाला एरिया माइनस कुएं का जो सरफेस के ऊपर है एरिया, उसका माइनस किया मैंने, इंटू एच। ये पोर्शन एरिया बताएगा, जैसे एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बताएगा हमारे को वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, मिट्टी जो निकाली गई उसके वॉल्यूम। तो पाई इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 14, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर 5.5 हो गया, 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच इज इक्वल टू, अब 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 आएगा और 14 एज इट इज। सो 2.25 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 14 होल डिवाइडेड बाई 7। देखिए 5.5 प्लस 1.5 7 आ गया, 5.5 में से 1.5 माइनस किया तो 4 आ गया, तो 7 से डिवाइड किया और 4 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14 और 2 से 4 को डिवाइड किया 2 आ गया। सो 2.25 बाई 2 दैट इज 1.125 मीटर उसका एम्बार्कमेंट की ऊंचाई होगी। यही आंसर होगा हमारा। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 5। A container shaped like a ring, right circular cylinder having a diameter 12 centimeter and a height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cone of a height 12 centimeter and diameter 6 centimeter.
having the hemispherical shape on the top, find the number of the such cones which can be filled with ice cream. देखिए एक बड़ा सा डब्बा है जो कि सिलेंडर बेलन टाइप का है, जिसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम भरा हुआ है। उसका क्या मेजरमेंट है, रेडियस है 6, हाइट है 15 और शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। और यहाँ पर हमारे को एक कोन टाइप बना हुआ है जिसमें आइसक्रीम को इसमें से निकाल कर इसमें भरा जाएगा। कितने ऐसे कोन तैयार होंगे, और उस कोन के ऊपर टॉप में एक हेमिस्फीयर भी बन रहा है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस है, लेकिन इस कोन का हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ कोन्स हमें बताना है। लेट n बी द नंबर ऑफ कोन्स, देयरफॉर n इन ब्रैकेट में लिखा हूँ 2/3। 2/3 किसका, वॉल्यूम इसका, 2/3 टॉप वाले का, 2/3 इंटू पाई इंटू 3 क्यूब, 3 रेडियस है, तो 2/3। देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 2/3 इंटू पाई इंटू 3 का क्यूब किया, प्लस 1/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 12। ये कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाला। कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 इंटू पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 12 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिखा जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर रेडियस पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15। पाई हमने यहाँ से भी कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, और देखिए यहाँ से 1/3 कॉमन निकल रहा था, 1/3 बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 3 क्यूब है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, हमने 3 स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से देखिए बाहर 1/3 है, ऊपर 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, नीचे वाला 3 कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, 2 इंटू 3, क्यों, यहाँ पर 3 की पावर 3 था, एक 3 बचेगा, तो 2 इंटू 3, और इधर 12, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 12 कितना होगा, 18, और इधर 3 इज इक्वल टू 36 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 540। सो 540 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18, ये 3 हो गया, ये बीच में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18 मिलेगा। तो 18 3 जा 54, 30 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 10। 10 विल बी द आंसर। नंबर ऑफ cones of ice cream will be equal to 10. Now proceed to the question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and the thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter? अब देखिए इस तरह का कॉइन है जिसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.875 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। थिकनेस दिया हुआ 2 मिलीमीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में बदली किया तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मेल्ट किया गया कि कितने कॉइन को मेल्ट करके हम क्यूबाइड बनाना। हमारे को क्यूबाइड का साइज क्या दिया हुआ, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। लेट n बी द नंबर ऑफ द कॉइन्स मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबाइड। मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो मेल्ट किया गया वो n है, सो n इंटू 22/7 इंटू 0.875 होल स्क्वायर इंटू 0.2, ये थिकनेस हो गया। थिकनेस का मतलब हाइट होगी, समझिए। और इधर क्या है, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। नंबर ऑफ कॉइन्स n निकालने के लिए क्या किया मैंने, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 ये रख दिया, और इधर का जो डिनोमिनेटर पार्ट था ऊपर चला गया, देखिए 7, और इधर से जो मैं डेसिमल हटाना था तो हमने पहले लिख तो दिया, यहाँ पर देखिए 22 लिखा, 0.875 दो बार लिखा, 0.2। अब ऊपर देखिए यहाँ पर एक डेसिमल है, एक डेसिमल यहाँ पर है, हमने एक डेसिमल इसके लिए हटा दिया।
और 1 डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ का जो डेसिमल उठा करके 8.75 कर दिया था। तो ये 3 हो गया 0.875 और इधर से 2, 3 2 5 और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है 3 2 5 ये रख दिया, 1 लाख लिख दिया मैंने। अब ये देखिए 2 है, 2 से डिवाइड किया 50,000 आ गया। 1 लाख को 2 से डिवाइड किया तो 50 लाख आ गया। अब इसको मैंने कैंसिल किया, देखिए ये 55 है, ये 22 है, ये 5 से 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22। सो ये 2 आ गया यहाँ पर। इसको पूरा कैंसिल किया करने के बाद हमें n का नंबर मिलेगा, n इज इक्वल टू 400। n इज इक्वल टू 400 मीन्स कितने कॉइन्स को हमें मेल्ट करना पड़ेगा, 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7। A cylindrical bucket 32 centimeter high with the radius of the base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of and the slant height of the heap. इसमें सैंड भरा हुआ है इस बकेट में और ये कैसा है, सिलेंडर नुमा है जिसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर, हाइट है 32 सेंटीमीटर। इसमें सैंड भरा हुआ है। इस सैंड को उलट दिया जाता है और किस फॉर्म में बन जाता है, वो कोन के फॉर्म में बन जाता है जिसका हाइट है 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें पता करना है, मीन्स इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24 शुड बी इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई इंटू 18 स्क्वायर, यहाँ से लिया पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32। ये पाई और पाई से कैंसिल हो गया और नीचे लाया मैंने 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व किया तो हमारे को क्या मिला, 18 इंटू 18 इंटू 4। हमने 18 को कैसे लिख दिया, 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 4। अब देखिए 2 इंटू 2 4 होता है, यहाँ से मिल गया 4 और 2 9 है तो एक 9 ले लिया तो 9 4 जा 36 सेंटीमीटर। मीन्स जो हीप बनेगा सैंड का उसका रेडियस होगा कितना, 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका स्लांट हाइट निकालना है। हमें मालूम हो गया 36 ये है, 24 ये है, ये जो हाइपोटेनस का काम करेगा स्लांट हाइट। तो L इज इक्वल टू स्लांट हाइट दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। 24 का स्क्वायर किया तो 576, 36 का स्क्वायर किया 1296, दोनों को प्लस किया रूट में 1872। अब इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर कर दिया है। वैसे तो प्राइम फैक्टर नहीं है 4, लेकिन 2 4 मिल रहे थे, हमें स्क्वायर रूट निकालना था इसलिए हमने 4 से कर दिया आसानी से। देखिए यहाँ पर किया हुआ है 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 13। सो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 4 है तो एक 4 ले लिया तो 4 3 जा 12 रूट 13। बुक में आंसर 31 लिखा हुआ है, वो शायद गलत है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। 12 रूट 13 सेंटीमीटर विल बी द स्लांट हाइट। ये जो स्लांट हाइट बनेगा उसका लेंथ होगा 12 रूट 13 और रेडियस होगा 36 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 8। Water in a canal 8 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed,
बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर जो पानी लगना चाहिए खेत में, उस खेत का, उस ज़मीन का एरिया क्या होगा। पहले तो वाटर का जो स्पीड दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, दैट इज 25/9 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1.5 इंटू 25/9 इंटू 30 इंटू 60। देखिए 30 मिनट है, इसको हमने सेकंड में बदली करने के लिए क्या किया, 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया। और लेट ए बी द एरिया बीइंग इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, देन एरिया इंटू 8/100, 8/100 is equal to 6 into 1.5 into 15.25/9 into 30 into 6। ये 8 बाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड किया है। पानी कितना लगना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 8/100 लिख दिया। अब देखिए कट करना है हमारे को। ये 8 है, 8 को हमने इससे काटा है, 2 से काटा है इसको, 2 4 जा 8, 4 आया यहाँ पर। अब इस 4 को कट किया है मैंने इसको यहाँ से, और लास्ट में हमारे को क्या मिला है, 15 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे को देखिए ये 15 यहाँ से मिलेगा, एक 15 यहाँ पर मिलेगा, समझिए। ये 4 है, 4 से मैंने 60 को कट किया, तो 15 4 जा 60 होता है, इसलिए 15 लिख दिया मैंने। और यह है, और 100, तो 100 भी ऊपर आ गया है, तो 15 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 100, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे को क्या मिला, 5,62,500 स्क्वायर मीटर। इसको मैंने हेक्टेयर में बदली किया तो 56.25 हेक्टेयर्स। इतना ज़मीन को वो पानी देगा, जहाँ पर कितना सेंटीमीटर लगेगा पानी, स्टैंडिंग वाटर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। पूरे इस ज़मीन में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होगा। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If the water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब देखिए यहाँ पर पाइप लगाया गया है, ऐसे मैं पाइप लगाया हूँ, और जो टंकी है रखा हुआ खेत में, उसका डायामीटर है 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। हाइट कितना है, 2 मीटर। एक पाइप लगाया हुआ जिस पाइप का डायामीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको हमने बदली कर दिया 0.1 मीटर। इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर को हमने किसमें बदली किया है, मीटर पर सेकेंड में। सो 3 इंटू 5/18 को सॉल्व कर दिया है, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5/6 मीटर ट्रेवल करेगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया, सॉरी पाई इंटू 0.1, ये रेडियस दिया हुआ, पाई इंटू 0.1 पाई आर स्क्वायर इंटू ये लेंथ हो जाएगा 5/6। तो ये तो आपका वॉल्यूम हो गया इंटू टाइम टी। पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ये 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 इंटू टाइम टी इज इक्वल टू पाई इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस 5 है,
इसका जो हाइट है 2 मीटर है, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। सो टाइम विल बी इक्वल टू 5, अब यहाँ से कट किया, इस 5 को कैंसिल किया, इस 5 को स्क्वायर हटा दिया, तो 5 इंटू 2 इंटू 6, ये 6 जो नीचे है इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 100, ये नीचे 100 आएगा। देखिए कैसे, ये 1.1 है, 0.1 है, 2 बार है, 0.1, इनका डेसिमल हटाने के लिए हमने 100 कर दिया, और 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये डेसिमल 1 था, डेसिमल 1 था, तो उस डेसिमल को हटाने के लिए मैंने सीधे यहाँ पर 100 लिख दिया। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, 10 इंटू 6 60 इंटू 100 सेकेंड, ये टोटल 100 ये सेकेंड में आएगा। तो इसको हमने क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया, मिनट बनाने के लिए, सेकेंड में है, 60 से डिवाइड किया तो मिनट बन जाएगा, तो 100 मिनट आ गया। 100 मिनट को 60 प्लस 40 कर दिया, 60 का मतलब 1 आवर 40 मिनट्स। तो यह आपका आंसर इसमें दिया हुआ 100 मिनट्स में, और यहाँ पर आपका आंसर पूरा हो गया।